एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें मनोविज्ञान एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र होता है। चाहे वह प्राथमिक से संबंधित हो, चाहे वह जूनियर से संबंधित हो, चाहे वो यूपी को छोड़ करके जो अन्य प्रदेश हैं वहाँ पे जो टीजीटी होता हो, पीजीटी होता हो, यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें लगभग प्राथमिक से लेकर के और पीजीटी तक, यानी बेसिक से लेकर के पीजीटी तक में सबसे जो महत्वपूर्ण एक प्रश्न पत्र होता है वह होता है मनोविज्ञान का। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं मनोविज्ञान। आप किस प्रकार से उसको पढ़ेंगे, किस प्रकार से आप पेडागोजी जो होता है यानी शिक्षण शास्त्र जो होता है उसको समझना आपके लिए कितना आसान है, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो आज की शुरुआत हम करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कोई भी विषय अगर आया है, कोई भी प्रश्न पत्र आया, कोई भी विषय आया, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके पहले वो कहाँ था, इसकी चर्चा करनी जरूरी है। और उसके बाद तब हम आएंगे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एक टीचर के लिए ज़रूरी क्यों है, और फिर उसके बाद उसकी आवश्यकता, विशेषता, महत्व, उपयोगिता जो भी होगा वो आगे फिर चर्चा होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई। तो अगर हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करें तो मनोविज्ञान पहले जो था वह दर्शन शास्त्र का एक पार्ट हुआ करता था, एक भाग हुआ करता था। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान पहले सम्मिलित था तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। यानी मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था, लेकिन दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान के अलग विषय होने के क्रम में इसकी जो विकासात्मक अवस्थाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि दर्शन शास्त्र जो था वो किसका अध्ययन करता था, मनोविज्ञान जो है वो किसका अध्ययन करता है। तो हम जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके दो माध्यम हो सकते हैं। एक माध्यम होता है जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार कही जाती हैं। यानी जो ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हमारे पास है इसी को हम ज्ञान का द्वार कहते हैं। यानी इस संसार की जो भौतिक संसार है उससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी हमको प्राप्त करना है, कोई भी सूचना हमको प्राप्त करना है, तो इन पांच ज्ञानेंद्रियों के अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है कि उससे संबंधित जो सूचना है वह हमारे पास पहुंचे। आप इसको करके भी देख सकते हैं कि अगर कोई सूचना आपको प्राप्त करना है तो क्या वह बिना देखे, बिना सुने, बिना उसका स्वाद लिए, बिना उसका स्पर्श किए क्या आप उसकी सूचना ले सकते हैं? तो होगा, उत्तर होगा नहीं। किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय की सहायता से ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक तो ये क्लियर हुआ कि इस भौतिक संसार, इस जो सृष्टि है, ये जो संसार हमको दिखता है, इससे संबंधित अगर कोई भी ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो इसके लिए हमको ज्ञानेंद्रियों के सहयोग की जरूरत होगी। यानी बिना ज्ञानेंद्रियों के हम इस संसार से संबंधित कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और एक दूसरा जो ज्ञान है, यानी जो ज्ञान हमको इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम के अलावा जो प्राप्त होता है उसको हम अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। जैसे अगर आपने कथा पढ़ा होगा, कहानी पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो ज्ञान जो था तो क्या वो भौतिक संसार से संबंधित था कि अलौकिक संसार से संबंधित था? तो आपको आपका उत्तर होगा कि वो अलौकिक संसार से संबंधित था। यानी वो जो दूसरा एक दुनिया है उस दुनिया से संबंधित जो ज्ञान था वो उनको प्राप्त हुआ, परलौकिक ज्ञान जो था वो उनको प्राप्त हुआ। यानी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, ज्ञान, असली ज्ञान क्या है, ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, किसी विद्यालय में जा कर के जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का केवल एक
और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर लें और जिससे हमारा अच्छा जीवन यापन हो सके, यानी भविष्य का जो हमारा आने वाला समय है वो हमारा अच्छे से व्यतीत हो सके। तो एक तो ये पहलू हो गया कि हम जो विद्यालय में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक ज्ञान जो आपको हमने बताया कि महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था, तो क्या ज्ञान वही था? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों में अंतर था। तो वो ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ? क्या कोई बुक पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या किसी टीचर को पढ़ाने से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर होगा नहीं। तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान अतीन्द्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ, यानी जो ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं, किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त करते हैं, यानी अतीन्द्रियों से प्राप्त करते हैं, वह आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, सृष्टि, असली ज्ञान, ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान प्राप्त हमको होता है उसी को हम दर्शन शास्त्र का विषय मानते हैं, दर्शन शास्त्र का टॉपिक मानते थे, और आज भी वही है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल करके आई, एक ज्ञान जो हम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं और एक ज्ञान जो हम अतीन्द्रियों से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा हम करेंगे कि मनोविज्ञान की जो जननी है, मनोविज्ञान की जननी, ये है दर्शन शास्त्र। पहला प्रश्न, मनोविज्ञान की जो जननी है वह दर्शन शास्त्र है। ये पहला आपका क्वेश्चन यहां से निकल के आया। पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे मनोविज्ञान की जो जननी है वह दर्शन शास्त्र है। अब हमने आपको दो प्रकार के ज्ञान बताए, दो प्रकार के हमने आपको ज्ञान बताए। एक ज्ञान हमने बताया कि जो हमको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जो हमको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, और एक ज्ञान जो अतीन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसमें माध्यम क्या क्या होता है, तो 5 माध्यम हमने आपको बताया। आंख हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और त्वचा हो गया। ये 5 माध्यम है ज्ञान को प्राप्त करने का। तो ये 5 माध्यम बन गए ज्ञान को प्राप्त करने का, और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान क्या है, ये भौतिक संसार का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। भौतिक संसार का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अतीन्द्रियों द्वारा ज्ञान हमको प्राप्त होता है, जो हमको ज्ञान अतीन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है वह किसका होता है, तो ईश्वर है या नहीं है, यानी ईश्वर के बारे में, भगवान है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, अगर है तो उसका स्वरूप कैसा है, रंग रूप कैसा है, उसका कद काठी कैसा है। तो ये सारी बातें जब होंगी तो वो अतीन्द्रियों के माध्यम से हमको पता चलेगा, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आत्मा क्या है, ये सृष्टि जो है उस क्या है, उसकी रचना कैसे हुई, सृष्टि जो है वो सत्य है या असत्य है, तो इस टाइप की जो बातें होती हैं वो इसमें होती हैं। सच्चा ज्ञान क्या है, ये सारी चीजें जो हमको प्राप्त होती है, इसका ज्ञान जो हमको प्राप्त होता है वो अतीन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। कहीं पे किसी किताब में ईश्वर के बारे में वर्णन नहीं मिलेगा। अगर वर्णन मिलेगा भी तो उसमें बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे कि बहुत सारे मत आपको मिलेंगे। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है, कोई कहता है ईश्वर साकार है, कोई कहता है ईश्वर निराकार है, तो कोई कहता है आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और कोई कहता है आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। तो ये सारी जो चर्चाएं होती हैं, ये सारे जो जानकारियां इकट्ठा करनी होती हैं, इसी के वो आती हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। तो थोड़ा सा हमने यहाँ डेफिनेशन किया अलग अलग कि ज्ञानेंद्रियों से हमको कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, तो भौतिक संसार के बारे में, और अगर हम कहें अतीन्द्रियों के माध्यम से हमको कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं कि ये अलौकिक संसार के बारे में, अलौकिक संसार के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है।
अब आगे अगर चलें तो जब दर्शन शास्त्र विषय था तो उस समय चर्चा किस पे होती थी? चर्चा इस पे होती थी, ईश्वर पे, आत्मा पे, सृष्टि पे, सच्चा ज्ञान पे। तो ये सारी चीजें जो थी वो मानव के लिए हितकर हैं या नहीं हैं? आज इस भौतिकवादी युग में अगर हम ईश्वर पे चर्चा करना शुरू करें, धर्म पे चर्चा करना शुरू करें, आत्मा पे चर्चा करना शुरू करें, तो उससे हमारे इस भौतिक युग संसार में हमको लाभ क्या होने वाला है? तो पता चला कि हम केवल इसी कर्मकांडों की दुनिया में ही जी सकते हैं, इसके अलावा हम किसी भौतिकवादी युग में हम कदम नहीं रख सकते हैं अगर हम इसी पे चर्चा करते रहें तो वहां से अरस्तु आए और अरस्तु ने ये कहा कि अगर हमको मानव का कल्याण करना है, अगर हमको मानव का कल्याण करना है, अगर हमको मानव को समझना है, तो हमको मानव के बारे में अध्ययन करना होगा। और अगर मानव के बारे में अध्ययन करना है तो निश्चित रूप से मानव को समझना होगा, और जब समझेंगे तो उसके फिर आगे हम उस पर खोज करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले अरस्तु ने यह कहा कि मानव को समझना है तो मानव को अध्ययन करना है, और जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। और इसीलिए अरस्तु को जो है वो अरस्तु जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक हमको इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, एक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। जो अतीन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा छोटा है, वह धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी करता है, उसके बाद जब रिटायर होता है तो वो 60 साल 62 साल के बाद जब रिटायर होता है तब उसको अब वह भक्ति में लीन होना प्रारंभ होता है। होता क्यों है? आपको इस समाज में, इस संसार में मिलेंगे कि दो गुरु। एक तो आपको जिसने पढ़ा लिखा करके आपको उस काबिल बनाया कि आप अपने जीवन यापन करने योग्य बन जाएं, और एक दूसरा गुरु जो होता है जो आपको कहते हैं कि बैतरणी पार कराता है। तो सच्चा गुरु कौन है, इस पे चर्चा होनी है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग दो बातें हैं, एक तो हमको अच्छे जीवन यापन करने के लिए, और दूसरा अब हमने इस संसार में हम आए, पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी किए, अच्छा जीवन यापन किए, अब समय हो रहा है चलने का। तो अब हमको क्या करना चाहिए? तो लोग फिर वहाँ पे भक्ति में लीन होना प्रारंभ हो जाते हैं, और जब भक्ति में लीन होना प्रारंभ हो जाते हैं तब उनको होता क्या है, अब समझ में आता है कि ये जो माया जाल है, ये जो संसार है वो माया जाल है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। तब उनको ज्ञान होना प्रारंभ होता है। उसके पहले उन्होंने कितना बेईमानी किया, क्या क्या किया, इससे उनको कोई मतलब नहीं। अब समझ में आता है कि नहीं करना चाहिए था। तो दो प्रकार के ज्ञान हो गए। एक ज्ञान अब वो कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, वो अपने में जो उन्होंने इतना जीवन यापन किया, उनका जो आयु था पूरा आज तक का, उसमें जो उन्होंने एक अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव के आधार पे अब वो एनालिसिस करते हैं। और अब वो धीरे धीरे एनालिसिस करके करते क्या है कि फिर से अब वो भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं, भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं, चारों धाम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं फिर चलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो अब यहाँ से जब इन्होंने कहा कि ये अगर हम इसमें ईश्वर की बात करेंगे, आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, तो यहाँ से मानव का कल्याण कहाँ हो रहा है? मानव का कल्याण अगर करना है तो हमको तो पहले मानव को ही समझना होगा, और जब मानव को हम समझ पाएंगे तो उससे संबंधित चीज़ों को हम डेवलप कर पाएंगे, नए नए खोज कर पाएंगे, जिससे मानव का अधिकतम कल्याण होगा। तो यहीं से प्रारंभ हुआ मनोविज्ञान की का अध्ययन, यहीं से प्रारंभ माना जाता है। तो सबसे पहले अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब यहीं से शुरुआत होता है कि अरस्तु ने कहा कि इस ब्रह्म के बारे में, इस आत्मा के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, इस सच्चे ज्ञान के बारे में अध्ययन करने के बजाय हमको सबसे पहले मानव को ही समझना होगा। और जब हम मानव को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से उस मानव का हम कल्याण करने में समर्थ होंगे। तो ये बात है 16वीं शताब्दी की। अब आता है यहाँ पे 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी
तो यहां पे इन्होंने कहा कि ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो ज्ञान प्राप्त करती हैं वो भेजती कहाँ है। जैसे अगर हमको कहीं पे ये मार्कर दिखा तो आंख तो देखने का काम करता है ना, इस मार्कर को आंख देखने का काम करता है। लेकिन अगर जो दिमाग है, उस दिमाग में अगर ये ना भी आंख ना भेजे उस सूचना को कि हमने कुछ देखा है, तो क्या दिमाग रीड कर पाएगा? नहीं। आप कहीं आते जाते रहते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं, लेकिन आंख तो आपका देखते हुए चला जाता है, लेकिन क्या हर चीज़, हर वस्तु आपके दिमाग में आता है कि हाँ हमने क्या क्या देखा है? नहीं। बहुत सारी चीज़ें आंख देखता है, लेकिन जो सूचना आंख देता है दिमाग को, उतने ही केवल बातें दिमाग में रहती हैं। आपके सामने से बहुत सारे व्यक्ति गुजर जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि फलाने इधर से गए हैं, तो आप कहते हैं हम पता नहीं, ध्यान नहीं दिए। इसका मतलब आंख ने तो देखा होगा, अगर आप उधर मुंह करके बैठे हैं, आंख उधर करके बैठे हैं, तो आपने देखा होगा, लेकिन दिमाग तक उस बात को पहुंचाया नहीं। इसीलिए आप कहते हैं कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, इससे जो सूचनाएं मिलती हैं, इससे जो सूचनाएं मिलती हैं, ये पहुंचाती कहाँ हैं? तो सबसे पहले कहा गया कि ये सूचनाएं आत्मा के पास पहुंचाती हैं। हमारे अंदर जो एक आत्मा है, तो ये जो सूचनाएं हैं, ये जो सूचनाएं यहाँ से निकलती हैं, वो सूचनाएं कहाँ पहुंचाती हैं? आत्मा के पास पहुंचाती हैं। तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया? तो आत्मा का विज्ञान कहा गया। और आत्मा का विज्ञान क्यों कहा गया? आत्मा का विज्ञान इसीलिए कहा गया कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं हमको कहाँ मिलती हैं? आत्मा में मिलती हैं। यानी आंख ने देखा तो आत्मा को पहुंचाया, कोई स्वाद हमने लिया तो जीभ ने उस सूचना को आत्मा तक पहुंचाया, अगर हमने कुछ सुना तो उसको आत्मा तक पहुंचाया। यानी ये जो माध्यम थे, ज्ञानेंद्रियां जो माध्यम थी, पहले 16वीं शताब्दी में कहा गया कि ये सूचनाएं जो है वो सबसे पहले आत्मा के पास पहुंचाने का काम करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। और इस आत्मा के विज्ञान में सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो आए अरस्तु, प्लेटो। इसके जो अरस्तु थे, प्लेटो, रूडोल्फ गाइकिल, ये सब मनोवैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। लेकिन हुआ क्या, आगे चल करके इसमें होता क्या है कि ये जो रूडोल्फ गोइकिल हैं, इन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी 1590 ईस्वी में, साइकोलॉजिया। ये रूडोल्फ गाइकिल जो हैं, ये 1590 ईस्वी में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। और इसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। यानी सबसे पहले प्रयोग साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले रूडोल्फ गाइकिल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूडोल्फ गाइकिल जो हैं, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो आप कहेंगे साइकोलॉजिया था। साइकोलॉजिया में सबसे पहले मनोविज्ञान की ये प्रथम पुस्तक थी, प्रथम ग्रंथ थी, और यहीं पे सबसे पहले प्रयोग किया गया था मनोविज्ञान शब्द को, यानी साइकोलॉजी शब्द को। अब यहीं पे एक वर्गीकरण गैरेट महोदय एक हैं, गैरेट महोदय, इन्होंने जो साइकोलॉजी है उसको कहा कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो साइकी से और दूसरा लोगस से। और ये जो शब्द है, ये शब्द है किसका? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का ये शब्द है। और साइकी और लोगस, तो यहाँ पे गैरेट ने बताया कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन।
यानी आत्मा के अध्ययन को करने वाले विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो गैरिट का ये वर्गीकरण आया, इसको आप यूनानी कह सकते हैं, इसको आप ग्रीक कह सकते हैं, इसको आप ग्रीस कह सकते हैं, अन्य नामों से भी इसको हम जानते हैं। तो यहीं से निकल करके आता है कि आत्मा का विज्ञान, यानी सबसे पहले अगर कोई मनोविज्ञान की परिभाषा पूछे तो हम कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम आत्मा का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान वही होगा जिसमें हम सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो अगर सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन में नहीं आता है तो इसका मतलब कि उसको हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकल करके आता है कि अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ गाइकेल, इन लोगों ने जो कहा, इन्होंने कहा कि जो हमको ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे जो हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो आत्मा तक पहुंचाती हैं और आत्मा फिर उस पर निर्णय लेता है। और यहीं से एक गैरिट का वर्गीकरण आता है और गैरिट का वर्गीकरण जो है वो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी जिस विज्ञान में हम आत्मा के क्रमबद्ध अध्ययन को करते हैं उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि इस आत्मा के बारे में, इसके रूप के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में, इसके यह मूर्त है या अमूर्त है, तो आपको पता चला कि इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई मूर्त रूप नहीं है। इस संबंध में तमाम सारी बातें उठने लगी और इसका विरोध होने लगा। यानी उस आत्मा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं आ सकी, उस आत्मा का स्पष्ट कोई स्वरूप नहीं आ सका, उस आत्मा का स्पष्ट कोई आकार और प्रकार, रंग, रूप नहीं आ सका। इसलिए इस जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई प्रकार नहीं है, जो हमारे सामने मूर्त रूप में नहीं है, क्या उसका हम क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं? तो उत्तर हुआ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए इस आत्मा के विज्ञान पे लोगों की राय जो है वो भिन्न भिन्न हो गई और लोगों ने इसकी आलोचना करना प्रारंभ किया। और आलोचना करने के नाते ही अब आगे एक दूसरा मत आता है जिसको हम कहते हैं मन या मस्तिष्क, मन आबलिक मस्तिष्क का विज्ञान, मन आबलिक मस्तिष्क का विज्ञान। तो इस प्रकार से एक बार हम रिवीजन करेंगे, बाकी अगले क्लास में हम देखेंगे। एक बार मनोविज्ञान की जननी हम दर्शन शास्त्र को कहते हैं। हम जानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के दो माध्यम हैं। एक तो हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके माध्यम से हम इस भौतिक संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर इस मार्कर के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो या तो देख करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, या तो इसके बारे में सुन करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, या तो इसको सूंघ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, या तो इसको स्वाद ले करके इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, और या तो स्पर्श करके इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इस मार्कर को जानने का। तो इस संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उसको जानने के लिए हमको ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना होता है। और बाकी बहुत सारे ज्ञान ऐसे हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हमको अतीन्द्रियों का, अतीन्द्रिय है क्या? तो आप जानते हैं कि अंदर से हमारे बहुत सारे ज्ञान निकलते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया कि भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं प्राप्त किया था, वो अतीन्द्रियों के माध्यम से। उनको पता चल गया कि भगवान हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कितने शक्तिशाली हैं, इस सृष्टि की रचना किसने किया, सृष्टि जो ये रचना किया ये सत्य है असत्य है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारी चीज़ें, आत्मा और परमात्मा का संबंध है या नहीं है, दोनों अलग हैं कि दोनों में कुछ संबंध है, ये सारी चीज़ें जो ज्ञान हमको प्राप्त होती हैं वो अतीन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो जो अतीन्द्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसका जो विषय वस्तु है वो दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु है। लेकिन जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो विषय वस्तु है मनोविज्ञान की। अब आगे चल के सबसे पहले
अरस्तू ने क्या कहा? अरस्तू ने कहा कि हमको इस अतीन्द्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हमको इस भौतिक संसार में कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर हमको मानव का कल्याण करना है तो मानव पर अध्ययन करना होगा, और वहीं से निकल करके आता है ये गैरिट का वर्गीकरण मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, और साइको ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक साइकी और दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका मतलब कि जो आत्मा का अध्ययन जो विज्ञान करता है उसी को हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं, यानी मनोविज्ञान कहते हैं। तो यहाँ से ये गैरिट वाला जो वर्गीकरण है, इसी के आधार पे सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जो हम मनोविज्ञान को मानते हैं, आत्मा का विज्ञान मानते हैं। और आत्मा जो है, वहाँ कहा गया कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो जो प्राथमिक सूचनाएं उसको प्राप्त होती हैं, वह सूचनाएं वह किसको प्रदान करती हैं? तो आत्मा को प्रदान करती हैं, और आत्मा फिर उस पे जा करके एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से इस आत्मा के विज्ञान के पक्ष में अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ गाइकिल आदि मनोवैज्ञानिक आए। रुडोल्फ गाइकिल जो है वो 1590 ईस्वी में एक की पुस्तक की रचना करते हैं, जो मनोविज्ञान की प्रथम रचना है, प्रथम पुस्तक है, प्रथम ग्रंथ है। और इसमें इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और इस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। तो इतना आपने पढ़ा, और धीरे धीरे अब यहाँ होता क्या है कि आत्मा, हम क्रमबद्ध अध्ययन किसका करेंगे? तो जो हमारे सामने होगा, जिस पे हम प्रयोग कर सकते हैं, उसी पे तो हम प्रयोग करेंगे। तो आत्मा का कोई ना आकार था, ना प्रकार था, ना स्वरूप था, ना रंग था, तो कुछ निश्चित ही नहीं था। जब आत्मा के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं आ सकी तो उसका आलोचना शुरू हुआ, और जब आलोचना शुरू हुआ तो यहीं से निकल करके आए एक पाम्पोनाजी। और पाम्पोनाजी ने अब इस साइकोलॉजी जो है, इसका जो वर्गीकरण था यही था कि साइकोलॉजी जो थे वो साइकी और लोगस से बना है। लेकिन पाम्पोनाजी ने यहाँ कहा कि साइकी का अर्थ यहाँ आत्मा ना हो करके यहाँ मन या मस्तिष्क है, मन आब्लिक मस्तिष्क। तो यहीं से निकल करके आया, पंपनुजी ने जो इसका अर्थ बताया, यहीं से निकल करके आया कि मनोविज्ञान जो है वह मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है, और जो सूचनाएं ज्ञानेंद्रियां हमको प्रदान करती हैं वह आत्मा को ना प्रदान करके मन या मस्तिष्क को प्रदान करती हैं, और जहाँ से वह फिर आगे क्या करता है? एनालिसिस करता है, और आगे का जो विचार करना होता है, जो फिर करना होता है, वो काम वहाँ से करता है। तो पंपोनोजी ने जो साइकोलॉजी की परिभाषा दी, उसी के आधार पे अब कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो यहीं से अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल मन या मस्तिष्क के विज्ञान से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप उसको तैयार करिएगा, और बाकी फिर अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।